सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह शेखावत, सहायक आचार्य, राजकीय मेरा कन्या भूगर्भ शास्त्र, राजकीय मेरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। विद्यार्थियों, हम रिमोट सेंसिंग पर चर्चा कर रहे थे। आज हम देखते हैं रिमोट सेंसिंग की एप्लीकेशन इन जियोलॉजी एंड जियोमॉर्फोलॉजी। रिमोट सेंसिंग तो वह विज्ञान है, ठीक है ना, जिसके द्वारा हम अर्थ तथा प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ठीक है ना, उनको हम सेंस करते हैं फ्रॉम ए रिमोट डिस्टेंस। बहुत ही दूरी से हम उनको सेंस करते हैं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा हम उनको सेंस करते हैं, रिसीव्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। देयर आर मैनी एप्लीकेशन, जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजिकल मैपिंग कर सकते हैं हम इससे, लिथोलॉजिकल मैपिंग कर सकते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी की मैपिंग कर सकते हैं, जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी जैसे पर्वत है, पठार है, ठीक है ना। लिथोलॉजी क्या होती है, किस प्रकार की लिथोलॉजी है, ठीक है ना, रॉक्स कौन कौन से रॉक्स पर पाई जा रही है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मैपिंग की जा सकती है रिमोट सेंसिंग के द्वारा। मिनरल तथा एंड हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन हम कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर टारगेटिंग एंड फ्लो मॉडलिंग की जा सकती है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक्सप्लोरेशन, इंजीनियरिंग जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, geohazard mapping and monitoring. Remote sensing is more effective and powerful in synergy with the complementary data sets such as the geophysical data, geochemical data, subsurface geological information, and ground truths. Remote sensing image interpretation and analysis. An image of the Earth's surface represents a stack of many thematic layers. जो अर्थ सरफेस होती है ना, इमेज ऑफ द अर्थ सरफेस रिप्रेजेंट अ स्टैक मतलब ढेरी ऑफ मैनी थीमेटिक लेयर्स, लेयर ऑफ टोपोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। कई प्रकार की लेयर होती है, थीम अलग अलग होती है ना, तो उन्हें थीमेटिक लेयर्स कहते हैं। पहली लेयर जो होती है वह होती है टोपोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। एक और लेयर होती है वेजिटेशन इन्फॉर्मेशन। क्या है, ठीक है ना। लेयर ऑफ लैंड यूज इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन क्या है। लेयर ऑफ सॉइल इन्फॉर्मेशन क्या है। लेयर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, लेयर ऑफ लिथोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, लेयर ऑफ स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये सभी लेयर इसके अंदर मिलती है। फ्रॉम ऑल दीज इन्फॉर्मेशन वी नीड टू सेपरेट जियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इन सभी इन्फॉर्मेशन में से हमको जियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को सेपरेट करना होता है फ्रॉम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सिग्नेचर्स, डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट सिग्नेचर के द्वारा, विच इंक्लूड्स जियोमॉर्फोलॉजी, जियोलॉजी, लिथोलॉजी एंड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। यह कार्य हम विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन तथा डिजिटल इमेज एनहेंसमेंट एंड फीचर एक्सट्रैक्शन द्वारा करते हैं। Visual image analysis, interpretation elements. The objects of our interest are expressed in the image in terms of direct and indirect interpretation keys, ठीक है। ये निम्न प्रकार के इंटरप्रिटेशन एलिमेंट्स होते हैं। फिर देखते हैं फोटो इमेज एलिमेंट्स, डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन एलिमेंट्स, जैसे कि जो हम डायरेक्टली इंटरप्रेटेड कर सकते हैं किसी भी फ़ोटो से। टोन, उसकी टोन क्या है, यू क्या है, ठीक है ना। टेक्सचर क्या है, टेक्सचर भी हम उस फोटो के अंदर देखते हैं। शेप, फॉर्म क्या है, साइज़ क्या है, और पैटर्न और एसोसिएशन भी देखा जाता है। टेरेन एलिमेंट को हम देखते हैं। इनडायरेक्ट इंटरप्रिटेशन एलिमेंट्स होते हैं ये, जैसे कि लैंडफॉर्म क्या है, या फिर ड्रेनेज क्या होता है, वेजिटेशन क्या होता है, और लैंड यूज़, ठीक है।
Convergence of information from photo, image, elements, and terrain geotechnical elements is the key to a successful visual interpretation. Remote sensing of rock types. This is igneous rock. Homogeneous, massive, hard, compact एंड रेजिस्टेंट। ठीक है, ये कोई आपने रिमोट सेंसिंग के किसी सैटेलाइट के द्वारा कोई फ़ोटो ली है, उसमें आपको इग्नियस रॉक मिली है, तो कैसी दिखाई देगी आप उस फ़ोटो को देख करके पहचान सकते हैं। ठीक है ना, तो वह रॉक जो होती है वह होमोजीनियस होती है, आपको पता है। इग्नियस रॉक आपने देख रखी है, हार्ड होती है, कॉम्पैक्ट होती है एंड रेजिस्टेंट होती है, उसमें बेडिंग नहीं पाई जाती सेडिमेंट्री रॉक की तरह। कोर्स टेक्सचर होता है उसका, कैरेक्टरिस्टिक जॉइंट पैटर्न उसके अंदर पाए जाते हैं और लैंड फॉर्म्स उसके अंदर मिलते हैं। सॉफ्ट सेडिमेंट्री रॉक देखते हैं, सॉफ्ट एंड बेडेड, वल्नरेबल टू मोर डिसेक्शन। सॉफ्ट होती है वो, बेडेड भी होती है, बेडिंग दिखाई देगी आपको इसके अंदर। फाइन टेक्सचर होते हैं, डिफरेंशियल रेजिस्टेंस होता है टू वेदरिंग एंड इरोजन, यील्ड रिज एंड वैली टोपोग्राफी। आपको जो सेडिमेंट्री रॉक होगी उसके अंदर रिजेस मिलेगी और वैली टोपोग्राफी आपको प्राप्त होगी। कैरेक्टरिस्टिक लैंडफॉर्म वो उसके हैं। ठीक है ना, प्रत्येक सेडिमेंट्री रॉक के कैरेक्टरिस्टिक लैंडफॉर्म होते हैं जो आपको उस फोटो के अंदर दिखाई देंगे। मेटामॉर्फिक रॉक्स, रीजनल फोलिएशन gives the straightened appearance in the rock mass due to differential weathering। इसमें फोलिएशन पाया जाता है। फोलिएशन मतलब क्या आता है कि जो अपने प्लेटी फ्लैगी मिनरल होता है ना, उनकी अभिलंबवत एक प्रकार से अलाइनमेंट, अभिविन्यास, ठीक है, उसे हम कहेंगे प्लेटी और फ्लैकी, उससे हम फोलिएशन कहेंगे। ठीक, फोलिएशन पाई जा सकती है या फिर सिस्टोसिटी भी उसके अंदर पाई जा सकती है। ठीक है, स्टेटेड अपीयरेंस पाई जाएगी डिफरेंशियल वेदरिंग के कारण। ठीक है ना, अलोंग द वीक प्लेन्स। ठीक है, वीक प्लेन उसके अंदर पाए जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ डिफॉर्मेशनल स्ट्रक्चर भी इसके अंदर मिल सकता है। ये देखिए आप, इग्नियस रॉक है, उसमें आपको इस प्रकार के ये वॉल्केनिक इग्नियस रॉक आपको दिखाई देगी, वॉल्केनोस दिखाई देते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स इस प्रकार आपको बेडिंग दिखाई देगी सेडिमेंट्री रॉक के अंदर। सैंडस्टोन शेल के अंदर ये तो कोई ये नदी के बहने के निशान भी आपको दिखाई देंगे, रेल्स। ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है। ठीक है ना, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स आपको दिखाई देगी जिसमें आपको ये फोलेशन दिखाई देगा। स्ट्रेशन मतलब तो वही होता है क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर। ठीक है ना, क्रिस क्रॉसिंग इसके अंदर दिखाई देती है। ठीक है, ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में हम इसे विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन एलिमेंट को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।